सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर पर आधारित ऐसे प्रश्न जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। सो सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरआरबी और एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार, यानी 72 टाइम्स एक मिनट में मनुष्य हृदय धड़कता है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया है और हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टीबिया टांग में पाई जाती है। याद रखने का तरीका है कि अगर टीबिया आता है तो टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग याद में रख सकते हो। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर नामक जो हड्डी होती है वो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तब ऑप्शन में आपको जांघ मिल जाएगा और वो कौन सी हड्डी है तो वो मिल जाएगा फीमर हड्डी जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेपर में। यहाँ सभी क्वेश्चन जितने भी आए हो सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था इसका। सो इस टाइप के प्रश्न भी आए थे। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांघ में। सो मानव शरीर के में जांघ में सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि फीमर हड्डी होती है, उसे फीमर कहा जाता है। बस याद में रख लेना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुके हैं। सो बस याद में ये रख लेना है कि जांघ में फीमर हड्डी होती है और फीमर हड्डी जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है और अंग है जांघ। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन आरआरबी में और एसएससी दोनों में पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये क्वेश्चन आरआरबी में आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से मापा जाता है। नाड़ी दर जो है वो धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 नहीं, वो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। रॉन्ग इज 5 से 6 लीटर होता है एक मनुष्य के शरीर में रक्त का आयतन। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे मोस्ट आईएमपी कर ले। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा यानी आयरन। लोहा जो है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख ले इसे। नेक्स्ट,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। राइट आंसर इज किडनी। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन का। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र है। नेक्स्ट, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जो है उसने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के पेपर में आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। मनुष्य के मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9 महीने का। मनुष्य में गर्भकाल जो है वो 9 महीने का होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ का है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गले का। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है मानव शरीर में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्निया। नेत्रदान में कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, यानी 37 यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी उसका वज़न कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम। लगभग 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका सबसे अधिक होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, यानी Ca। कैल्शियम, रक्त जमने में कैल्शियम तत्व की भूमिका सबसे अहम होती है। नेक्स्ट,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो कान होगा, और अभी वो कौन सी है तो वो होगा स्टेपीज। तो सिर्फ इतना याद रख लेना है कि स्टेपीज हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी होती है। अगर ऑप्शन में पूछे जाते हैं तो सही आंसर दे सको। नेक्स्ट, इसमें से रक्तदाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोनेनोमीटर से रक्तदाब यानी रक्त का प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्निया। कार्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और आंत ये तीनों जो है वो भोजन के पाचन तंत्र का हिस्सा है, और कार्निया जो है वो आँखों में पाया जाता है, आँखों में होता है, इसलिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुख में, यानी मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार ये प्रश्न पेपर में आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टीबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों भी पैर में पाए जाते हैं। टीबिया टांग में, फीमर भी जांग में और फिबुला भी पैर में पाया जाता है, और ह्यूमरस जो है वो पाया जाता है ऊपरी भुजा में। कई बार गाइस क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो उसका सही जवाब है ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस नामक हड्डी। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय से, यानी दिल से संबंधित है गति प्रेरक का। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन नामक एंजाइम जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हृदय से, यानी दिल से है पेस मेकर का संबंध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आया है पेपर में। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएँ उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। नेक्स्ट, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बॉय होगा या गर्ल होगा वो पिता पे आधारित होता है, उस पर बेस्ड होता है, उसके गुणसूत्र पे निर्भर करता है पिता के कि बच्चे का लिंग क्या होगा। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन का जो टीका है वो डायबिटीज़ वाले, मधुमेह वाले रोगी को लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है कि इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए किया जाता है। सो इसकी जो खोज की गई थी वो किया गया था बैटिंग व बेस्ट के द्वारा। बैटिंग व बेस्ट 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे होता है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृत्त ग्रंथि से मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसकी बात हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट है, टेंडन यानी कंडरा किसे जोड़ता है? सो टेंडन किसे जोड़ता है? वो जोड़ता है पेशी को हड्डियों से, पेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी एसएससी में आ चुका है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट प्रैक्टिस करवाता हूँ जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सो मिलता हूँ अब ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में।